दोस्तों नमस्कार। से आज बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम बुजुर्गों के लिए कुछ काम करने जा रहे हैं, बुजुर्गों के लिए कुछ सलाह देने जा रहे हैं। जिधर भी देखेंगे, जिस भी वृद्ध आश्रम में देखेंगे, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, अपने घर द्वार से उनको निकाला जाता है या घर छोड़ के वो वृद्ध आश्रम में रहते हैं। कई वृद्ध ऐसे हैं, कई बूढ़े लोग ऐसे हैं जो रिश्तेदारों के यहाँ अपना समय गुजारते हैं। तो इसलिए इस बात में क्या कारण है कि लोग अपने परिवार से अलग रहते हैं, उस पर छोटी सी बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और ये बात अच्छी लगे तो आप इसको आगे शेयर करना, कमेंट करना। जब आप पहले कमा रहे थे, कोई व्यक्ति जब कमाता है, जब घर में पैसा ले आता है तो उसकी इज्जत होती है। किसी वजह से तो बुजुर्ग होने की वजह से कमा नहीं रहा है या कोई शारीरिक परेशानी हो गई जिसकी वजह से वो कमा नहीं रहा है, तो वही उस व्यक्ति का घर में इज्जत बहुत कम हो जाता है। और अगर इज्जत बरकरार रखना है तो कुछ कारणों पर ध्यान देंगे तो आप उसी घर में नहीं कमा रहे हैं तो भी आप उसी घर में इज्जत प्रतिष्ठा से रह सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशहाल बिता सकते हैं। आइए कुछ कारणों पर विचार कर रहे हैं कि क्या कारण है कि ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है। सबसे ज्यादा बोलना, ज्यादा सबसे पहला कारण है, ज्यादा लोग बोलते हैं इसलिए घर टूटता है। दूसरा है अपना अधिकार जमाना। जब आप कमाते थे तब तो अधिकार था, ठीक है कोई बात नहीं। अब नहीं कमा रहे हैं, आपके बेटा बहू कमा रहे हैं, आपके बच्चे कमा रहे हैं, नाती पोता कमा रहे हैं, तो अपना अधिकार जमा के ना रखें। गर्म होकर के बातें करना, तीसरा कारण है गर्म होकर बातें करना। चौथा है बराबर आग उगलना। पांचवा है घर में बहू बेटा के काम में सहयोग ना करना, हाथ ना बटाना। अगर घर में बच्चे हैं, उन बच्चों को स्कूल आप नहीं छोड़ते हैं या उनको तैयार नहीं करते हैं, तभी घर में एक दुराव पैदा होता है। बराबर कमी ढूंढते रह, बहू में, बच्चों में, नाती पोता में आप बराबर कमी ढूंढते रहेंगे, इसलिए बच्चे आपको घर से निकाल देंगे। घर की बातें, बेटा बहू की बातें आप समाज में उछालते हैं, इसलिए आपकी भी प्रतिष्ठा भी कम हो जाएगी। तो कारण बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू का सेवन करना, खुद ही उनके घर की परेशानी चल रही है और आप उसमें अलग से खर्चा करवाते हैं, ये भी बिछड़ने का कारण हो सकता है। 11वां कारण है बैठे सोए रहना, कुछ काम नहीं करना। 12वां कारण है बीमार पड़े रहना। 13वां कारण है एक्सरसाइज नहीं करना। 14वां कारण है बहू के मैके के लोगों की बुराई करना। अब इसका निवारण क्या किया जा सकता है, कैसे हम उसी घर में छोटी छोटी बातों को ध्यान रख करके अपनी जीवन कैसे खुशहाल बिता सकते हैं। सबसे ज्यादा कोशिश करना चाहिए कम बोलें, अधिकार बच्चों को दे दें। अगर घर में बेटा बहू सब हैं तो उनको अधिकार दे दें और दिमाग ठंडा करके बातें करते रहें। बोली में मिठास घोल दीजिए। अगर बहू को आप घर की बेटी समझते हैं, बहू समझते हैं, तो घर में थोड़ा सा दुराव होता है। आप जब उसको पुत्री समझते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अब पुत्री मतलब होता है आपको बैतरणी से पार करने वाला, भव सागर से पार करने वाला या कराने वाले, तो इसलिए आप उनको पुत्री ही समझें। और बच्चों को तैयार करके, अगर बच्चे हैं आपके घर में, नाती पोता है, तो उनको तैयार करके स्कूल भेजिए, उनके बस्ता को भी तैयार कर देंगे। बहू के घर के काम में थोड़ा सा हाथ बढ़ा देंगे और चुप रहने की आदत डालिए। हमेशा बच्चों और बहू की बड़ाई करें। घर की जो बातें हैं वो समाज में ना फैलाएं और शराब बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन ना करें। और इन्हीं बातों के साथ इन बातों को ध्यान रखेंगे और अपने ही घर में स्वर्ग बनाएंगे और उसी घर में आप स्वर्गवासी जैसा मौज मस्ती करेंगे और उसमें अपने बच्चों के साथ हिल मिल के रहेंगे, इज्जत पाते रहेंगे। नमस्कार।